हमीरपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस ने हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड दोसड़का में रैली का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुर रामलाल, सुजानपुर कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा, केसीसी बैंक अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हमीरपुर कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, महिला कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे और साथ ही काफी संख्या में समर्थक बिलासपुर और ऊना जिले से हमीरपुर पहुंचे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल का एक समान विकास किया है और कहा यह लड़ाई आने वाले भविष्य की है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ धोखा किया है और केंद्र में जो सरकार बैठी है उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आने वाले भविष्य की है और यह लड़ाई हमें लड़नी है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आपने लड़नी है और मेरी हार या जीत आपके हाथों में है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सतपाल रायजादा की गाड़ी इतनी तेज चली है कि दिल्ली से पीछे नहीं रुकने वाली है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से काफ़ी नामांकन देखे हैं, आज सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए साजिश रची गई है और सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं और सबसे गहरी चोट दी है। उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई लेकिन हिमाचल के किसी भी सांसद ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के बाद भी मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कोई भी मदद प्रदेश को नहीं की गई है। अगर प्रदेश की मदद की है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। प्रदेश के हर व्यक्ति को प्रदेश सरकार ने मदद की है। हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और प्रियंका ने कहा कि हम हमीरपुर के पूरे लोगों का सम्मान करते हैं। हाईकमान के इस निर्णय की लॉन्च हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को रखती है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग हमारे प्रत्याशी सतपाल रायजादा दिल्ली भेजें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिके हुए को कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के विकास के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं और मुझे नहीं पता था कि राणा को पैसों की भूख थी और वे पैसों के लिए बिके हैं। उन्होंने कहा कि 3 बार का विधायक बरसर चुनाव क्षेत्र से है, उसने भी 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लिया है जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि एक भुट्टो को कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया था और बेटा चुनाव तक हार गया था और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देकर टिकट दिया था। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई बिकने वाले विधायकों के खिलाफ ईमानदार लोगों की है और इस लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए एक मौका रायजादा को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रायजादा कोई ऊना से हमीरपुर की ट्रेन की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 सालों से अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर को क्या दिया है, केवल झूठ दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय में जोड़सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करवाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना की RT-PCR की मशीन भी अपनी विधायक निधि से दी है। उन्होंने कहा कि बिकने वाली राजनीति प्रदेश में बंद होनी चाहिए। आज लड़ाई जो है वो आने वाले भविष्य की है, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजनाओं से जो केंद्र में बैठी सरकार है उसने हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खत्म कर दिया है। तो ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है उनकी है, बच्चों की है। अगर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है खतरे में रहेगा। मैं तो आपसे बोलूंगा कि ये लड़ाई जो है हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। आप सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं और आप सब अगर घर घर जाकर वोट मांगेंगे वही मेरे लिए सबसे बड़ी मजबूती होगी। आप सब ने जो लड़ाई लड़नी है, मेरी जीत और हार आपके ऊपर तय है, क्योंकि
और इसलिए सबसे गहरी चोट इस सीट पे की जाए और सरकार गिराई जाए, ताकि इसके बाद कभी भी जो है हमीरपुर का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इन इलाकों से कभी न बढ़े। ऐसे इरादे लेके जो लोग ऐसे इरादे लेके आए, दोस्तों आज का ये जनसमूह उनको जवाब दे रहा है। ये जो जन सैलाब है और हुजूम है, उसको देख के लगता है कि हमारे प्रत्याशियों की अभूतपूर्व जीत होने वाली है। आप सब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बातें यहाँ पे प्रतिभा सिंह जी ने भी कही और मुकेश अग्निहोत्री ने आपको विस्तार से बताया, उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से मैं एक ही बात आप हमीरपुर वाले लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बहुत कहा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी जरूरत से ज्यादा हमीरपुर वालों पर निर्भर, मुख्यमंत्री भी यहीं से दे दिया और उप मुख्यमंत्री भी इसी संसदीय क्षेत्र से दे दिया। ये क्या बात? दोनों पोस्ट हमीरपुर वालों को दे दी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने कहा कि हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का पूरा सम्मान रखेंगे और हम ये देंगे। ये दोनों पोस्ट उन्होंने इनको दी, ये दोनों पद दी, हम सबके लिए गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की बात है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं स्वयं जाकर मोदी जी से मिली। मैंने उनसे कहा कि हिमाचल प्रदेश जिसको आप अपना दूसरा घर मानते हैं, आपसे ये निवेदन है कि आप ऐसी घड़ी में हिमाचल प्रदेश की मदद भी करें। आर्थिक तौर से हम इतने सशक्त नहीं है कि इस बड़ी आपदा का सामना कर सके, और दूसरा हमारे राज्य को आप आपदा स्टेट घोषित करें। पर मुझे अफसोस है 3-4 दिन मैंने इंतजार किया, शायद टीवी में खबर आएगी, अखबारों में खबर आएगी कि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश की मदद की। पर मुझे बहुत दुख है और बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की मदद की है तो हमारे सरकार के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस वक्त आपदा में, उस वक्त उस घड़ी में लोगों के बीच जाकर उनके घर मकान बनाने के लिए पैसा दिया, जिनकी भूमि चली गई उनको भूमि दी। काफी 10 बजे से आप लोग बैठे हैं और शाम का समय है, आपको जाना है कि आप इस बार संसदीय सीट से राजदादा के रूप में मुझे देखिए, मैं दावा करता हूं आपके सभी काम हम पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, बिकाऊ नहीं चलेंगे, बिकाऊ पार्टी की भी नहीं चलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करती है, वो नहीं चलेगी, यही नहीं। धीरे धीरे मुझसे वार्तालाप करता रहा। 20 फरवरी को मैंने उससे कहा, हम लोग सेवा के लिए आए हैं। अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मुझे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की गई। हम बीके हुओं को कभी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर नहीं बनाते। और मैं आज कह सकता हूं, मेरे पास बैठकर अपनी विधानसभा क्षेत्र के सारे अधिकारी ऑफिसर सब लगाए उसने। मैं खुद टोनी देवी के लिए 5 करोड़ दिया, सुजानपुर के हॉस्पिटल को और बड़ा किया। कॉलेज टोनी देवी में नया बनना था, उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिया। मैं उसको समझाता रहा, मुझे क्या पता था कि इसे पैसों की इतनी भूख है कि वो उस राजनीतिक मंडी में बिक जाएगा। वो बिका। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक और विधायक 3 बार का बरसर चुनाव क्षेत्र से
जो बार बार ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, उसने भी अभी 15 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लिए हैं। इंक्वायरी चल रही है, जल्दी ही सच सामने आएगा। एक और ये भुट्टो 7 लगते मेरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, बीडीसी का चुनाव हार गया, बेटा चुनाव हार गया, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, उसे एमएलए का टिकट दिया। हमारा साथी विवेक शर्मा 15 साल से काम कर रहा था, उसे टिकट नहीं मिला, उसने उसके लिए काम किया, वो विधायक बना। आकर क्या कहता है, ये एक्सेल को फोन करो कि ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए। ये सब चीजें तो अभी उनके विधानसभा क्षेत्र में मैं जाने वाला हूं। ये लड़ाई बिकने वाले विधायक के खिलाफ ईमानदार लोगों की है, जिस लड़ाई को मैं युद्ध की तरह लड़ूंगा, और उसमें आपका साथ चाहिए। आप लोग साथ देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि एक मौका आप सतपाल राजयादव जी को दीजिए, पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। तो आप ये मौका देंगे नहीं देंगे? सतपाल राजयादव जी कोई उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन की बात नहीं करेंगे। आप उनसे ये पूछिए, 20 साल में इस सांसद ने अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल हमीरपुर को क्या दिया? झूठ दिया। मैं सच बताता हूं, 3 मार्च 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राजीव शुक्ला जी भी वहां मंत्रिमंडल में सदस्य थे। जो सप्पर में मेडिकल कॉलेज मैंने गुलाम नबी आजाद जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से स्वीकृत करवाया, और क्या कह रहे हैं कि मैंने दिया? आपकी सरकार नहीं थी, मैंने हमीरपुर जिला के लिए ये मेडिकल कॉलेज दिया। देश भर में कोरोना फैला हुआ था, आरटीपीसीआर की मशीन नहीं थी, मैंने अपने विधायक निधि से 40 लाख रुपए की आरटीपीसीआर की मशीन दी, जो उनको देनी चाहिए थी अपनी संसद निधि से, उन्होंने नहीं दी। 20 साल अनुराग ठाकुर जी को संसद बने हुए होंगे हैं। मैं चाहूंगा एक बार राजदादा जी को भी मौका दीजिए, एक बार राजदादा जी को मौका दीजिए। 3.5 साल हमारी सरकार है, 3.5 साल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे हिमाचल की तस्वीर बदलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमने विधवा बच्चों को भी 27 साल की उम्र तक गोद लिया, उसकी सारी शिक्षा का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी का सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके पीछे कहने आया हूं, ये चुनाव कोई साधारण सा चुनाव नहीं है। आपका एक वोट तय करेगा कि ये बिकने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। तो क्या बंद होनी चाहिए?